आज हम कक्षा 9वीं के स्पर्श पुस्तक के पद्य भाग में संकलित हरिवंश राय बच्चन लिखित अग्निपथ यह कविता देखेंगे। इस कविता का भावार्थ जानने के पहले हम लोग कवि परिचय देखेंगे। 27 नवंबर 1907 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ। कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहने के बाद वे भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना एवं जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। उन्होंने राजनैतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता एवं कुरीतियों पर व्यंग्य किया है। उनके द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति है। उनकी अन्य कृतियां हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिनी सभी कविता संग्रह है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु वर्ष 2003 में हुई थी। छात्रों, इसके बाद हम लोग अग्निपथ इस कविता की संक्षिप्त रूपरेखा देखेंगे। अग्निपथ नामक कविता में कवि ने लोगों को यह प्रेरणा दी है कि जीवन एक संघर्ष है एवं इस संघर्ष से घबराकर भागना नहीं चाहिए, अपितु अपनी पूरी क्षमता एवं दृढ़ता से इसका सामना करना चाहिए। मनुष्य के जीवन की तुलना कवि ने अग्निपथ से की है। संसार में जीने के लिए मनुष्य को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनसे जूझकर सफल होना पड़ता है। प्रस्तुत कविता लोगों को यह संदेश देती है कि इस जीवन की संघर्षपूर्ण राह में सुख रूपी छां की चाह न करने के अपनी मंजिल की ओर कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते रहना चाहिए। छात्रों, इसके बाद मैं एक एक काव्यांश का पठन करूंगी और आपको भावार्थ समझाऊंगी। काव्यांश पहला। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। छात्रों, इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। अग्निपथ बहुत ही कठिन मार्ग, पत्र पत्ता, छाह छाया। छात्रों, इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि हरिवंश राय बच्चन ने प्रस्तुत पंक्तियों में जीवन को बहुत ही कठिन मार्ग बताया है। उनके अनुसार इस संसार में मनुष्य को अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करने की आवश्यकता है, अर्थात मनुष्य को कोई भी चीज या कोई भी लक्ष्य बिना संघर्ष के हासिल नहीं होता है। कवि ने कहा है कि अगर रास्ते में कोई घना वृक्ष दिखाई भी दे तब भी हमें उससे एक पत्ता भर छाया की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन एक अग्निपथ यानी कठिन मार्ग है और ऐसे मार्ग पर व्यक्ति निरंतर चलता रहे तभी सफलता उसके कदम चूमेगी। छात्रों, काव्यांश दूसरा। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार हैं। शपथ, कसम, वचन, सौगंध। छात्रों, इसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कहना चाहते हैं कि जीवन एक संघर्षमय पथ है। इस पथ पर न तो रुकना है, न थकना है और न ही पीछे मुड़कर अपनी गलतियों को देखना है। मनुष्य को हर परिस्थिति में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कठोर परिश्रम करते रहने की आवश्यकता है। उसे शपथ लेनी चाहिए कि इस अग्नि पथ रूपी संघर्षमय जीवन का वह ईमानदारी के साथ सामना करेगा। छात्रों, अंतिम काव्यांश। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ,
अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। छात्रों, इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। अश्रु आंसू, स्वेद पसीना, रक्त खून, शोणित लथपथ सना हुआ। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि इस जीवन रूपी संसार में अग्नि के समान कठिन रास्ते हैं। इस मुश्किल घड़ी में सबसे महान दृश्य यही है कि मनुष्य अपना खून पसीना बहाकर संघर्ष रूपी अग्नि पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। खून पसीने से ओत-प्रोत मनुष्य का अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना ही उसकी कर्मठता की परीक्षा है। मनुष्य को अपना लक्ष्य किसी भी परिस्थिति में प्राप्त करना ही चाहिए। छात्रों, इस तरह से आज हमने अग्निपथ इस कविता का भावार्थ देखा है। धन्यवाद।